वाराणसी में मछुआरे गंगा में मछली पकड़ने के लिए जाल डाले हुए थे और 5 जून का दिन था और अचानक जाल में कुछ भारी वस्तु नजर आई। पर एहसास हुआ जब जाल को ऊपर खींचने का प्रयास किया गया तो बहुत भारी था। 1-2 व्यक्तियों से ये पूरी तरह से बाहर नहीं आ रहा था। लोगों ने डुबकी मारी और किसी तरीके से जाल को बाहर जब निकाला तो अंदर से ये शिवलिंग निकला। जैसे ही शिवलिंग निकला, हर हर महादेव के नारे से पूरा जो इलाका है गुंजयमान हो चुका। और वाराणसी के सूजाबाद का ये इलाका है जहाँ पर ये पास में आप गंगा देख सकते हैं। यहीं पर जो निषाद लोग हैं वो मछली पकड़ा करते हैं और उस दौरान ये शिवलिंग निकलकर बाहर आया। उसके बाद से शिवलिंग को यहाँ स्थापित किया गया और यहीं पर पूजन अर्चन शुरू किया गया। हमारे साथ दर्शन निषाद है। ये वो व्यक्ति हैं जब शिवलिंग निकला तो ये वहीं थे और इन्होंने ही शिवलिंग को बाहर निकाला। दर्शन जी, क्या हुआ, पूरी घटना बताइए उस दिन। सर, मेरा नाम दर्शन निषाद है। मैं सूजाबाद वाराणसी का मूल निवासी हूँ और निषाद समाज से हूँ। और ये 5 जून का बात है। हमारे जो सम्मानित मछुआरे जो समाज के भाई लोग हैं वे महाजाल के माध्यम से जो टमाटर माझी हैं और उनका नाम सुनील माझी है, उनकी टीम द्वारा महाजाल के माध्यम से मछली को पकड़ा जा रहा था। और मछली पकड़ने का वो लोग कार्य करते हैं, उसी से जीविकोपार्जन का भी कार्य करते हैं। लेकिन शाम के समय 7 से 8 के बीच में उन लोगों ने जैसे ही जाल दोनों साइड से खींचना चालू किया तो बीच में उन लोग को बहुत कसाव जो है कि समझ में आया। तो धीरे धीरे खींचते हुए तो वो लोग सोचे कि कोई इंजन या पत्थर है। तो वो जब थोड़ा सा और नज़दीक आ गया गंगा की गहराई में तो उन लोगों ने डूब करके देखा कि यह तो कोई पत्थर है। जब उठा के देखें तो शिवलिंग था। तो उन्होंने गंगा के किनारे रख करके मछुआरे भाई लोग चले गए। तो जो स्नानार्थी लोग हैं वो शाम के ही समय कुछ लोगों ने वीडियो बना करके उस बालू पे रख दिया। जब सुबह के जो है समय में यह जो गंगा जो है टेम्पल आप देख रहे हैं इसको हम ही बनाए हैं। और गंगा चौतरा, क्योंकि मैं जिला गंगा समिति में सदस्य था तो कमिश्नर साहब ने बोला कि गंगा चौतरा आप बना लीजिए, अच्छा रहेगा। तो गंगा चौतरा पे तो 7 तारीख को हम भी जब स्नान करने के लिए यहाँ आते रहते हैं, अपने बच्चे के साथ आएँ तो देखें कि इतना बड़ा शिवलिंग है तो बहुत विशाल है। यह 15-20 आदमी से भी नहीं उठ रहा है। तो इसको जो है कि जो है इसमें आपका जो है लगा करके बांस वगैरह, ठीक है, मोटा रस्सी से इसको खींच करके यहाँ तक लाया गया बड़ी मशक्क़त के बाद। तो इसका जो है कि वज़न जो है कि करीब 2 कुंटल आंका जा रहा है कि 2 कुंटल है। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई अब जो है शिवलिंग है और यहाँ श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है बनारस में और शिव जी को पूजा जाता है, तो ऐसे ही नहीं छोड़ना है हम लोगों को। तो हम लोगों ने माँ गंगा के सामने ठीक इसी गंगा चौतरे पे रख दिया है और यहाँ पे पूजा पाठ सर चालू हो गया है। नियमित रूप से आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं? हाँ सर, इस समय नियमित रूप से पूजा पाठ जो है चालू हो गया है। महिलाएं भी आ रही हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। रोज़ गंगा जल जो है चढ़ रहा है, रोज़ प्रसाद भी बँट रहा है। भगवान शिव की नगरी में माँ गंगा से शिवलिंग का मिलना कितना बड़ा आप चमत्कार मानते हैं और किस तरीके से जो भक्त है वो लगातार दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं? यह सर बहुत हम लोगों के लिए बहुत अद्भुत है। इस प्रकार से शिवलिंग, इतना विशाल शिवलिंग जो है कि मिलना पूरे जो है कि देश के लिए गर्व की बात है। और यहाँ पे इस पार में जो है कि लोगों का जो है कहना है कि यहाँ पे आनंद वन हुआ करता था। तो लोगों का यही कहना है कि इस पार आनंद वन है और आनंद वन में ही शिव जी जो है विराजमान है आज भी। तो शिव जी का मर्जी हुआ सर और शिव जी आज आकर के यहाँ प्रकट हो गए हैं। इतना नियमित पूजन अर्चन कर रहे हैं? हाँ सर, यहाँ पे गंगा जो है मंदिर के सामने रोज़ पूजा होता था, लेकिन शिव जी के आने से अब श्रद्धा भक्ति विश्वास आस्था यहाँ पे बढ़ गया है। लोगों का आना जाना आप जैसा देख रहे हैं, पूजा पाठ चालू हो गया है। कौन सा घाट कहेंगे सर? इसे हम लोग गंगेश्वर घाट का नाम दे दिए हैं और इसका नाम पहले हम लोग मोदी घाट रखे थे, लेकिन जैसे ही शिव जी मिले हुए हैं सारे लोगों का बस यही कहना है कि यह गंगेश्वर घाट के नाम से प्रसिद्ध होना चाहिए। पहले आप मोदी घाट रखे थे? मोदी घाट सर लिखा हुआ भी जैसा आप देख सकते हैं, मोदी घाट हम लोग रखे थे। अब जब बाबा मिल गए हैं तो सर इसका नाम जो है श्री गंगेश्वर महादेव घाट। गंगेश्वर महादेव घाट। तो आगे चलकर आप लोग मंदिर का भी निर्माण कराएंगे?
आगे जो है चलकर सर हम जो है शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन कर रहे हैं अपने समाज की तरफ से कि जो हमारे निषाद समाज के लोग यहाँ पे पाए हुए हैं उनका यहाँ पे शिलापट नाम वगैरह लिखा जाए और एक विशाल जो है टेम्पल बना दिया जाए, जो कि यहाँ पे इस बार भी जो है श्रद्धालु आएँ और दर्शन पूजन करें सर। तो आप देख सकते हैं ये दर्शन निषाद हैं जिन्होंने इस शिवलिंग को यहाँ पर लाके स्थापित किया है। अब नियमित रूप से यहाँ पर पूजन अर्चन शुरू हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ बीएचयू के जो पुरातत्वविद हैं वो इस शिवलिंग को देखकर बताते हैं कि ये काले पत्थर का शिवलिंग है और जिस तरीके से देखने से प्रतीत होता है कि ये शिवलिंग लगभग 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच का है, यानी कि जो पाल काल था उस समय का ये शिवलिंग है। ये बीएचयू के पुरातत्वविद का मानना है, यानी कि उनके अनुसार लगभग 1500 साल से भी अधिक पुराना ये शिवलिंग माना जा रहा है। और ये जो काले पत्थर है दरअसल पाल काल के दौरान काला पत्थर जो है पश्चिम बंगाल में पाया जाता था और वहीं से मूर्तियां और शिवलिंग बनाई जाती थी। तो बीएचयू के पुरातत्वविद इसी शिवलिंग को उसी काल का मान के चल रहे हैं। हालांकि अभी इस पर आगे शोध भी होना है। और जिस तरीके से शिवलिंग के आप पिछले हिस्से पे देखेंगे कि वहाँ पर सर्प यानी कि नाग का भी दृश्य जो है अंकित है शिवलिंग के पिछले हिस्से में। तो बीएचयू के पुरातत्वविद मानते हैं कि ऐसा पाल काल के दौरान ही होता था। हालांकि ये शिवलिंग कैसे गंगा में गया इससे लेकर के लगातार शोध होना बाकी है, पर बीएचयू के पुरातत्वविद ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं समय काल के दौरान हो सकता है कोई मंदिर हो और वो गंगा में चला गया हो और उस दौरान ये शिवलिंग हो, या फिर एक काल ऐसा भी आया कि जब शिवलिंग को लोग संरक्षित करने के लिए मुगल काल के दौरान इसे गंगा में दे दिया गया, विसर्जित कर दिया गया ताकि शिवलिंग सुरक्षित रहे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि ये शोध का विषय है, पर जिस तरीके से शिवलिंग मिला है इसे लेकर के वाराणसी नहीं बल्कि जहाँ जहाँ खबर जा रही है लोग बाबा के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, साथ ही विशाल मंदिर बनाने की भी मांग कर रहे हैं। और इसे गंगेश्वर घाट क्या रूप देने की बात भी चल रही है, क्योंकि जहां पर शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है अब सभी लोगों का मानना है कि यहां पर एक भव्य और दिव्य मंदिर बनाया जाए और बाबा का नित्य पूजन अर्चन यहां पर हो सके। दिनेश कुमार निषाद। दिनेश जी, कितनी खुशी है बाबा मिल गए यहाँ पर? बहुत खुशी है। दोनों गोता लगा के त्रिशूल हम गाड़े हैं। हाँ। वो गोता में पाके जो सामान होता है हम बाबा के दरबार में ला के छोड़ देते हैं और हम गोताखोर आदमी हैं। आज कितनी खुशी हो रही है आप लोग? बहुत खुशी है। पूजन अर्चन कर रहे हैं? कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सनोज कुमार निषाद। सनोज जी, आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, कितनी खुशी है यहाँ पर आज? ये बाबा का जो बाबा मिले यहाँ पर हमारे दरबार में, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। मिला है हम लोग के लिए बहुत खुशहाली है और उनके दिन से कुछ इनके लिए कुछ बन जाए तो आगे आने वाला पीढ़ी को अच्छा रहेगा और भक्त लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे। आप लोग पूजन अर्चन कर रहे हैं? जी। मेरा नाम विनोद कुमार निषाद जी है और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली मेरा गांव है और मेरे समाज के लोग हैं, क्योंकि बाबा हमारे यहाँ चल कर आए। हम लोग बहुत ही खुश हैं और हो सकता है मेरे गांव का जो कोई दुख हो तो हो सकता है अब कट जाए। बाबा के आते अब लग रहा है कट जाएगा। मैं मंदिर बनाना चाहते हैं? अब तो देखिएगा नाम प्रार्थना ये है माननीय मोदी जी से और योगी जी से, अगर सहयोग अगर हो जाए, एक ईटा अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? शिवपूजन निषाद। शिवपूजन जी, आप लोग मछुआरे हैं, आप लोगों ने ही शिवलिंग को पाया है, कितनी खुशी है आप लोग? हाँ, बहुत खुश है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पूजन अर्चन कर रहे हैं? क्या चाहते हैं, मंदिर बने? मंदिर बन जाएगा तो सही रहेगा सर। जैसे जैसे खबर फैल रही है कि माँ गंगा से शिवलिंग प्राप्त हुआ है और ये शिवलिंग बेहद प्राचीन है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की कतार यहाँ पर सूजाबाद में लगती जा रही है। ये बताइए, भगवान शिव की नगरी में खुद प्रकट हो गए, ये कितना बड़ा चमत्कार के रूप में आप लोग देख रहे हैं। इस बार भी काशी हो गया। अब इनकी महिमा किसका, इनकी महिमा अपरंपार है। देवों के देव महादेव हैं, इसलिए हम लोग सुन के आए हैं। वैसे तो रोज आते हैं यहाँ दर्शन करने गंगा जी। तब जब बाबा विश्वनाथ खुद यहाँ पर आ गए पड़ाव पर, तब क्या
उनसे बढ़ के क्या है। चेहरे में खुशी देखिए। एक भक्त को अगर अपने आराध्य मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कितनी खुशी है। बहुत खुशी है भगवान के दर्शन करके। बहुत खुशी है बाबा का। बाबा का दर्शन हो गए हैं, आंख में आंसू दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है। महादेव आके यहाँ विराजमान हो गए, हम लोग दर्शन पूजा करने आएंगे। तो अब मंदिर बनाना चाहते हैं। हाँ मंदिर बनेगा और अच्छा है। बनेगा मंदिर, जो सहयोग होगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार चाहते हैं मंदिर बने। भैया आप लगातार जल ढाल रहे हैं बाबा के ऊपर, और बाबा अगर मिल गए, भगवान शिव की नगरी में अगर शिव मिल जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, मेरा समाज बहुत ही भाग्यशाली है कि हम कहीं गली गली मतलब पत्थर पत्थर खोजते हैं, और हम लोग ये समाज बहुत ही भाग्यशाली है कि बाबा खुद चल कर आ गए मेरी नगरी में। भगवान विश्वनाथ के मस्तक पर गंगा है, पर आज गंगा से भगवान शिव प्राप्त हुए हैं, और इसीलिए यहाँ पर लोगों की जो खुशी का ठिकाना नहीं है, और लगातार जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो बाबा का पूजन अर्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हर हर महादेव का जो नारा है वो लगता हुआ नजर आ रहा है। तो आप सब देखिए किस तरीके से जहाँ सुजाबाद में हर हर महादेव का नारा लग रहा है, और नमः पार्वती पते हर हर महादेव के उद्घोष के साथ लोग ये भी चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक भव्य मंदिर बने, क्योंकि बाबा खुद यहाँ पर प्रकट हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज नेशन, वाराणसी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।